अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मुआशी लिहाज से तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। एक अमीर आदमी, दूसरा मिडिल क्लास तबका और तीसरा गरीब आदमी। ये तीनों ने अपने अपने लाइफ स्टाइल को अपनाया हुआ है। अपनी ज़िंदगी को ये तीनों तरह के तबके अपने अपने तरीके के मुताबिक गुजार रहे हैं। गरीब आदमी अपने अखराजात को अपनी पहुंच के मुताबिक और अमीर आदमी अखराजात को के हिसाब से तय किए हुए होता है। अब अमीर और गरीब आदमी तो अपने अपने उस बनाए हुए दायरा कार में चल रहे होते हैं। अमीर आदमी के पास चूँकि बहुत कुछ होता है, वो अपनी बहुत सारी फजूल खर्ची को भी अपने ऊपर लेने के बाद भी स्टेबल रहता है, ज़माने में सरवाइव करता रहता है। उसकी ज़िंदगी पे कोई ख़ासे असरात नहीं पड़ते। गरीब आदमी चूँकि अफोर्ड नहीं करता और वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इंतहाई लो दर्जे पे लेके अपनी ज़रूरियात को महदूद करके, अपनी ख्वाहिशात को महदूद करके गुजारा कर रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका जो गरीबों को कॉपी नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अमीर आदमियों को कॉपी करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है, जिसके नतीजे में वो इंतहाई क्राइसिस में चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान में, तीन तरह की रसूमात जिन्होंने हमारी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, सरवाइव करने को इंतहाई मुश्किल बनाया हुआ है। सबसे पहले है सालगिरह की रस्म, उसके बाद है मंगनी की रस्म और इसके तीसरी जो है शादी ब्याह पे मेहंदी की रस्म। ये ऐसी फजूल रसूमात हैं जिन्होंने मिडिल क्लास तबके को इंतहाई नुकसान पहुंचाया है। मिसाल के तौर पे जो दोनों तबके मैंने जिनका पहले जिक्र किया है, गरीब और अमीर, वो तो अपनी पहुंच के मुताबिक काम कर लेते हैं। गरीब आदमी इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है। मिडिल क्लास तबका अपने नाक को बचाने के लिए और मिडिल क्लास तबका उस अमीर आदमी को फोकस करके, वो जो आदमी सालगिरह पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, मंगनी की रस्म पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है या मेहंदी की रस्म पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, उसको कॉपी करके मिडिल क्लास तबका अपनी ज़िंदगी को अजीरन किए हुए है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो अफोर्ड भी नहीं करते, बहुत सारे लोग जो ये रसूमात अफोर्ड नहीं करते, मंगनी की रस्म वो अफोर्ड नहीं करते, सालगिरह की रस्म भी अफोर्ड नहीं करते, लेकिन ऐसी रसूमात कर्ज उठा के अदा की जाती हैं, जिसके नतीजे में ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है। और लोग जो किसी को देख के, जो किसी को कॉपी करके, किसी अमीर आदमी को कॉपी करके सालगिरह की रस्म मनाते हैं या मंगनी को इस अंदाज से पेश करते हैं कि जिस तरह एक शादी के रसूमात हो, इन जैसी फजूल रसूमात ने हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। और वो वक्त दूर नहीं है जब ये रसूमात हम पे थोपी जाएंगी और हम पे, जिस तरह मेहंदी को आज इंतहाई लाजम समझा जाता है कि मेहंदी की रस्म लाजमी ही होनी है, इसी तरह बहुत जल्द ये सालगिरह और ये जो फजूल रसूमात हैं, मंगनी की रस्म, सालगिरह की रस्म और मेहंदी की रस्म, इसको इस अंदाज से पेश किया जाएगा और इंतहाई ज़रूरी समझा जाएगा कि उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। आज भी बात लाखों तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन इस अगर आने वाली नस्ल को इसके नुकसान के बारे में नहीं बताया गया तो फिर वो लोग जो आज गुर्बत की वजह से ये रस्म नहीं भी करते, आने वाले वक्त में उनको ये रस्म लाजमी करना पड़ जाएगी। ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ को अगर इस अंदाज से पेश किया जाए तो वो आपकी उस खुशी का हिस्सा लगने लगे, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा लगने लगे या आपके वो उस रस्म का हिस्सा लगने लगे, आने वाले वक्तों में हर शख्स को लगेगा कि शायद साल के बाद ये सालगिरह मनाना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए मैं इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ उन लोगों से जिन्होंने इस फजूल सी रस्म को इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। माना आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा पैसा होना इस बात की अलामत है कि आप फजूल रसूमात जन्म देते रहेंगे? आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो आपको ये हक़ किसने दिया कि आप उस गरीब के जज्बात के साथ भी खेलें, जिसकी बेटी या जिसका बच्चा साल का होने के बाद भी इस तरह की रसूमात का अगर इजहार भी करता है तो उन्हें डांट दिया जाता है। वो बच्चे, वो वालिदैन, उनके दिल पे क्या बीतती होगी जब
किसी दूसरे की बच्ची की मेहंदी की रस्म में 150-200 बंदा आ जाता है, देगों की लाइनें लगी हुई होती हैं और वो गरीब आदमी अपनी बच्ची को घर में खाना बना के मेहंदी की रस्म कर रहा होता है। और ये अमीर आदमी का कसूर नहीं है, मिडिल क्लास तबके ने इस स्टेज पे पहुंचाया है और मिडिल क्लास तबके ने ही आने वाले वक्त में इन लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। और वो यकीनन अगर उनको नहीं रोका गया तो इस रस्म को बढ़ाते हुए लोगों की ज़िंदगियां जीवन कर देंगे। एक शख्स के पास इतने पैसे हैं कि वो इस तरह की फजूल रसूमात को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन दूसरे शख्स के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो रस्मन इसको ज़रूरी समझते हुए कर्ज उठा के ये रस्म कर रहा है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फाइनेंशली अफोर्ड नहीं करते, लेकिन उन्हें लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में अपनी एक मैं बरकरार रखने के लिए ये फजूल रसूमात का सहारा लेना पड़ रहा है। और वो लोग कर्ज़ लेके जब ये रसूमात अदा करते हैं, कोई भी आदमी अगर कर्ज़ लेके सालगिरह की रस्म करता है, मंगनी की रस्म करता है या मेहंदी में ज़्यादा अखराजात करता है, तो वो उसके लिए हुए कर्ज़ पता नहीं कब उसकी जान छोड़ते हैं और वो हमेशा मुआशी मसाइल का शिकार रहता है। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि अखराजात में मियाना रवी से मुआशी मसाइल निस्फ रह जाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। ज़ाहिर है हम अगर किसी भी अपने अखराजात को मियाना रवी से इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को महदूद रखते हुए वक्त गुजारेंगे, तो यकीनन हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और यकीनन हमें अपने ही चादर में अपने पाँव को रखना पड़ेगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।